हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, इनके सबके वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री। और ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल है, इस बात को ध्यान से सुनिए, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज एक ही बुक में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो विजिट जरूर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी विजिट कीजिएगा ताकि अपने आप को आप अपडेटेड रख सकें। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 शुरू कर दिया है जी। आरोह भाग 2। नाम है शिरीष के फूल। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस चैप्टर में शिरीष के फूल अर्थात एक ऐसे वृक्ष के फूलों की चर्चा की है जो हर तरफ से अपने आप को हर संघर्ष में भी एकदम कालजयी अवधूत की तरह खड़ा रहता है। अर्थात एक ऐसे सच्चे व्यक्ति की तरह, एक ऐसे संत या सन्यासी की तरह जो किसी भी लोभ, मोह, लालच के वश में या फिर उसको देखकर आसक्त नहीं होता। ठीक उसी तरह से शिरीष के फूल भी हैं जो लगभग वसंत ऋतु में खिलते हैं और आषाढ़, सावन, जुलाई, अगस्त तक खिलते ही रहते हैं। एक ऐसा फूल जो जेठ की तपती दोपहरी में भी खिलता है, मुरझाता नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति, अर्थात इस तरह से हमें संकेत करना चाहते हैं लेखक कि हमें भी हर एक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। आइए देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में सबसे पहला प्रश्न। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत या सन्यासी की तरह क्यों माना है? प्रश्न वही है कि शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों माना है लेखक ने। कालजयी मतलब जो काल पर विजय प्राप्त कर ले या मृत्यु से भी जीत जाए। अधिकतर क्या होता है कि जो भी मुसीबतें आती हैं उसमें व्यक्ति थक हार कर बस पूरी तरह से निराश और हताश हो जाता है और कई ऐसे आगे आगे कदम भी उठा लेता है। तो यहां पर लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत के समान माना है। दोनों में अनेक समानता है। देखो, शिरीष के फूल और शिरीष को और कालजयी अवधूत मतलब सन्यासी। ठीक है, तो लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत के समान माना है। कालजयी अवधूत मतलब जो काल पर भी विजय प्राप्त कर लें, ऐसे सन्यासी संत। दोनों में अनेक समानताएं हैं। कौन कौन सी समानताएं हैं? अवधूत या सन्यासी को संसार के सुख दुख, मोह, माया से कोई लगाव नहीं होता। इसी प्रकार शिरीष भी गर्मी सर्दी के मौसम में समभाव जीवित रहता है। उसको किसी प्रकार की गर्मी से, ऐसा नहीं कि गर्मी में वो उथल पुथल हो जाए या सर्दियों में ऐश करके आलस्य में खो जाए, वो भी आराम से बिल्कुल संतुलन बनाकर चलता है। एक सन्यासी भगवान सृष्टिकर्ता से प्रेरणा प्राप्त करके विपरीत और कठोर परिस्थितियों में ध्यान मग्न रहता है। सृष्टिकर्ता जो सृष्टि की रचना करते हैं, सन्यासी उनसे प्रार्थना करता है और वह यही कहता है कि हे प्रभु, मनुष्य जीवन है लेकिन मुझे कठिनाइयों का सामना करने का साहस देना, और किसी भी तरह से वो विचलित नहीं होता। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से भीषण और विकट गर्मी में भूमि से कुछ भी प्राप्त ना होने की स्थिति में भी शिरीष वातावरण से रस चूस कर सदा हरा भरा रहता है। वाकई में क्या कमाल का पेड़ है ये, क्या कमाल के वृक्ष, कमाल के जो फूल हैं कि कितनी गर्मी, जहां ऐसा लगता है कि बिल्कुल पृथ्वी से आग निकल रही हो, सूरज आग के गोले बरसा रहा हो, वहां शिरीष के फूल या शिरीष का पेड़ सिर्फ वातावरण से रस चूस कर हरा भरा बना रहता है। इसलिए सन्यासी जिनके मन में किसी प्रकार का लोभ, मोह, लालच नहीं रहता और किसी को देखकर वो आसक्त नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से शिरीष भी हर एक परिस्थिति, जेठ की गर्मी तक में अपने आप खड़ा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिरीष आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अवधूत की तरह अविचल, मतलब किसी भी तरह से विचलित नहीं होता। अवधूत मतलब सन्यासी, किसी भी तरह से वो विचलित नहीं होता, अविचल।
जो विचलित ना हो और अटल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता रहता है। इसी कारण लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी मतलब काल पर विजय प्राप्त करने वाला। काल का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, ठीक है। तो काल पर विजय प्राप्त करने वाला मतलब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, है ना। समझ में आया? तो यहां उन्होंने यही कहा है। चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी आवश्यक होती है। किसका उदाहरण दिया था कि जिनका मन कोमल था लेकिन कठोर भी था। हाँ, लेखक ने महात्मा गांधी जी का वर्णन किया है, उनके व्यवहार के बारे में बताया है कि जितने कोमल वो व्यवहार से थे, सत्य और अहिंसा के बलबूते पर उन्होंने अंग्रेज को भारत से खदेड़ने में महत्वपूर्ण या अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ पर वो हृदय से कोमल थे, किसी का भी दुख दर्द वो देख नहीं सकते थे और मोह लोभ माया इन सब से दूर ही थे, सन्यासी की तरह ही थे, अवधूत की तरह ही थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के सामने उन्होंने कठोरता से व्यवहार किया और अंग्रेजों ने भी उनके इस बात को या सत्य और अहिंसा के मार्ग को देखकर अंग्रेज भी मतलब घबरा जाते थे कि ये एक जो बिल्कुल धोती लपेटे रहता है, तन पर एक वस्त्र नहीं है, हाथ में सिर्फ डंडा है और ये हमारा मुकाबला करेगा। लेकिन फिर भी उनके पास जो शक्ति थी वो ऐसी शक्ति थी जैसे कालजयी शक्ति हो। तो गांधी जी ने अपने हृदय में स्थापित कोमल मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने समाज के पाखंडों तथा विदेशी साम्राज्यवादियों के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया। यह भी लिखा है कि समाज के पाखंडों और विदेशी साम्राज्यवादियों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। देश को आजादी जैसा अनमोल उपहार दिलाने के लिए गांधी जी अंग्रेजों के सबसे कठोर और अपराजेय शत्रु बने रहे। अपराजेय मतलब जिसको कोई पराजित ना कर सके, जिसे कोई पराजित ना कर सके, जिसे कोई पराजित, पराजित का अर्थ क्या होता है? हार। ठीक है, पराजित ना कर सके। ठीक है, अपराजय। समझ आया? पराजय का मतलब हार होता है। पराजय का मतलब क्या होता है? हार मान ली या हार मान ली, हार। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने अंग्रेजों के समान गांधी जी ने सबसे कठोर और अपराजय शत्रु बने रहे, जो कि जिन्होंने हार ही नहीं मानी। इसी प्रकार शिरीष अपने कोमल फूलों को गर्मी के तेज प्रचंड से बचाने के लिए वातावरण में उपस्थित आंधी लू जैसे प्रकोप से कठोर व्यवहार करता है और पुष्पों की कोमलता बनाए रखने में सफल हो जाता है। लू चल रही होती है, आंधी चल रहा होता है, तूफान चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने फूलों की कोमलता बनाए रखता है, अपने फूलों को सहेजे रखता है। ठीक है, तो हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी है। वो यही जरूरी है जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों का सामना किया और अंग्रेजों के लिए वे अपराजय शत्रु बने रहे, ठीक उसी तरह से शिरीष का फूल भी जेठ की तपती दोपहरी में लू सहता है, आदि तूफान सहता है, फिर भी अपने कोमल फूलों की रक्षा करने में सफल रहता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट कीजिए। पहले प्रश्न का अर्थ समझ लीजिए कि द्विवेदी जी अर्थात लेखक ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष, कोलाहल मतलब शोर शराबा, आपा धापी, भाग दौड़, पूरी तरह से जीवन की जो भाग दौड़ है उसकी बात कर रहे हैं। जीवन की भाग दौड़ में जो व्यक्ति लगा रहता है हमेशा, ठीक है, आपाधापी
आपाधापी भी कह सकते हैं इसको। आपाधापी में भी लगा रहता है, लालच, लोभ, मोह, इसके पीछे भागता रहता है। और दिव्य जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल, मतलब कोलाहल, पूरी तरह से विचलित करने वाली स्थितियां, नेगेटिव परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, ठीक है, अर्थात विपरीत जो परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी एक पूरी तरह से अपने खड़े रहना। अविचल मतलब जो विचलित ना हो, जो विचलित ना हो, ठीक है। जिजीविषु, जिजीविषु मतलब होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जीने की इच्छा रखने वाला। तो द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कठिन परिस्थितियां हों, हमारे अनुकूल जीवन नहीं भी चल रहा हो, उस समय भी कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार बताया है, प्रश्न ने ये पूछा है, ठीक है। जेठ की जलती धूप में जब पृथ्वी बिना धुएं की अग्नि कुंड बना रहता है, मतलब जेठ, मई और जून की जो खतरनाक वाली गर्मी होती है, धरती आग उबल रही होती है, ऐसा लगता है जैसे, ठीक है, उसमें शिरीष के वृक्ष पर ही, सिर्फ और सिर्फ शिरीष के वृक्ष पर ही फूल दिखाई देते हैं। शिरीष के वृक्ष पर फूल सबसे लंबे समय तक रहते हैं, वसंत ऋतु से लगभग भादों के महीने तक, अर्थात मार्च, फरवरी मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक इसके फूल रहते हैं। जहां जलती धूप, आंधी, लू हमारे समाज में व्याप्त लूटपाट, अब ये जो जलती धूप है, आंधी है, तूफान है, ये क्या दर्शा रहे हैं, हमारे समाज में व्याप्त लूटपाट, संघर्ष, कोलाहल, मार काट, खून खराबा, ये सब बता रहे हैं। भ्रष्टाचार, ऐसी कुरीतियों का ये प्रतीक है कि इनका सामना करते हुए भी समाज में ये फैली हुई हैं। जैसे शिरीष का फूल धूप, आंधी, लू सब कुछ सहता है फिर भी खड़ा रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से समाज में लूटपाट, संघर्ष, मारपीट, कोलाहल, खून खराबा, भ्रष्टाचार, ऐसी कुरीतियां फैली रहती हैं। तो व्यक्ति इन परिस्थितियों में शिरीष से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। शिरीष के समान अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर अविचल रहकर अपना जीवन बड़े सरल और सहज भाव से बिता सकता है। समझ में आया कि जो आंधी है, तूफान है, लू है, गर्मी है, वो किसका है समाज, मतलब पर्याय, हाँ, जीवन में आने वाले कठोर संघर्ष, कोलाहल, मार काट, भ्रष्टाचार, इन सब का है कि इसके बावजूद भी हमें अपने समाज में डटे रहना है, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना है, किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है। चाहे तो लोभ, मोह, लालच, धन दौलत का हमें बहुत तरह से चकाचौंध दिखाई देगी, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना है और मनुष्यता को अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ना है। हम मनुष्य हैं, हमें ये कदापि भूलना नहीं है कि मनुष्य सिर्फ हाथ पैर या डील डॉल से ही नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में जो उद्देश्य हैं या जो मानव मूल्य हैं, उन पर चलकर हम मनुष्य कहलाते हैं। अब लिखा है, प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। अवधूत अर्थात सन्यासी, संत, ठीक है। लिखा है लेखक ने कि हाय वह अवधूत कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? प्रश्न समझ में आया? पहले प्रश्न समझो। अब लेखक कह रहे हैं यहां पर अवधूत उन्होंने किसको कहा था? शिरीष को। कैसा अवधूत? जो कि हर एक लू, गर्मी, आंधी, तूफान सबको सहता है। और शिरीष के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया है? ऐसे व्यक्तियों की ओर जो समाज में लूट पाट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार सब का सामना करते हैं, फिर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि हाय वह अवधूत अब कहाँ है। गांधी जी का उदाहरण दिया है उन्होंने।
सुमित्रा नंदन पंत का उदाहरण लिया है, रचना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर जी का उदाहरण लिया है उन्होंने। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का मुख्य रूप से उन्होंने उदाहरण लिया है कि अब वह सन्यासी कहाँ है जिसको किसी भी प्रकार से लोभ, मोह या लालच अपने वश में नहीं कर सकता था, जो किसी भी तरह से आसक्त नहीं हो सकता था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में कोमलता बसाकर कठोर व्यवहार रखे रहता था। ठीक है, तो अब वो यही कह रहे हैं कि आखिर वो अब कहाँ गया, वो अवधूत कहाँ है। आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है कि कैसे, अर्थात अब वो अवधूत नहीं है तो कैसे संकट मंडरा रहा है, या अवधूत ने क्या किया था। ये पता है ना आपको। तो देखिए, वर्तमान युग में चारों तरफ क्या है, देह बल का बोलबाला है, अर्थात शारीरिक बल, पैसे की शक्ति, पैसे का पावर। जिसके पास धन, दौलत, संपत्ति अधिक है उसको तो लग रहा है मैं ही इस जहां का भगवान हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, उसे किसी भी बात का डर या जरा सी भी सहम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, तो वो चाहे जो करे, चाहे दुष्कृत्य करे, चाहे भ्रष्टाचार करे, उसे किसी चीज का डर नहीं लगता। ठीक है, तो वर्तमान युग में चारों तरफ देह बल का बोलबाला है, देशों की सरकार तक देह बल पर आधारित है। ठीक है, मतलब जो भी नियम और कानून है वो बेचारी आम जनता के लिए है, बाकी तो सब पैसे में सारे कानूनों को तोड़ते फिर रहे हैं और उनको सही रास्ता दिखाने की किसी में दम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की शक्ति है, पावर है। चारों ओर हत्या, आगजनी, लूट मार, भ्रष्टाचार, आतंक, बलात्कार जैसी कुरीतियों का साम्राज्य है, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई समाप्त नहीं कर पा रहा। हाँ, करते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति से या इस पैसे की ताकत से डरता है और वो इनको देखकर भी अनदेखा कर देता है। ऐसा भी देखा गया कि जब तक व्यक्ति खुद उस दुख से नहीं गुजरता तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे दुख से गुजर रहा है। ठीक है, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं कि चलो थैंक गॉड भी कह देते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, अरे जिसके साथ हुआ उसके प्रति सहानुभूति ही जता दें। नहीं, अपने स्वार्थ में इस कदर अंधा हो गया है व्यक्ति कि दूसरों के लिए अच्छा सोचने की बारे में उसको फुर्सत ही नहीं है, और यदि दूसरे के साथ बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ सोचने की फुर्सत नहीं है। ऐसे में महात्मा गांधी जैसे अवधूत का आत्मबल का सिद्धांत प्रासंगिक है। इन परिस्थितियों का सामना देह बल से करना व्यर्थ है। अब ये जो है, जैसे लूटमार हुई, भ्रष्टाचार हुए, ये और भी ऐसी बहुत सारी हैं, तो इनका जिस प्रकार गांधी जी ने तात्कालिक समाज की अनेक कुरीतियों को अपने सत्याग्रह जैसे आत्मबल की शक्ति से नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार आज का समाज भी इस देह बल को आत्मबल द्वारा ही जीत सकता है। लेकिन अब देह बल अपना वर्चस्व ऐसा बिखरा कर पड़ा है कि आत्मबल कहीं ना कहीं चरमरा गया है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो विल पावर है वो शक्ति के आगे, शक्ति कौन सी शक्ति? पैसे का पावर, उसके आगे वो अपने आप को पीछे रख लेता है। यदि कोई हिम्मत करके आगे आना भी चाहता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, या तो पैसे का लालच देकर या हमेशा के लिए उसको नींद में सुलाकर। ये भी चल रहा है। अब यहाँ पर लेखक ने यही कहा है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, आखिर ये कैसे समाप्त किया जा सकता है। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। अब उत्तर तो हम बाद में समझेंगे, पहले प्रश्न समझ में आया? बता देती हूं। यहां पर कवि ने अर्थात लेखक ने पूछा है, या साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। अनासक्त और प्रज्ञता। अनासक्त मतलब जो लोभ, मोह या सुंदरता या ऐसी वस्तुओं को देखकर किसी के प्रति आसक्त ना हो, उसके मन में लालच या उसको हासिल करने की भावना उत्पन्न ना हो। अनासक्त मतलब एक संत व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, जैसे गांधी जी का उदाहरण दिया,
और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का उदाहरण दिया कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ ये भी अनासक्त थे, तभी तो इनके लिए लोभ मोह या धन दौलत ऐशो आराम इनको अपने मोह में नहीं बांध सके या अपने बंधन में नहीं बांध सकते, है ना। तो उन्होंने कहा है कि अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, प्रज्ञता मतलब बुद्धि, प्रज्ञा का पर्यायवाची बुद्धि या विवेक, तो यहां पर अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है समाज में जो अनासक्त भी हो, जो लोभ लालच मतलब मोह माया या सौंदर्य या उसके मन में आसक्ति की भावना ना हो इन सब के प्रति, अर्थात वो एकदम पूरी तरह से अनासक्त हो, जो किसी को या किसी भी आकर्षक वस्तु को देखकर लालच ना जागे जिसके मन में, वो अनासक्त। तो एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अनासक्त हो, प्रज्ञता हो मतलब बुद्धिमान भी हो, विवेक से काम भी ले, और साथ ही साथ विदग्ध प्रेमी का हृदय, और साथ ही साथ उसके मन में स्नेह प्रेम की भावना भी हो। अनासक्त हो, ऐसा नहीं कि जहां कुछ अच्छी चीज दिखी और वहीं पर झुक गए, जहां धन दौलत दिखी वहीं पर घुटने टेक लिए, ऐसा व्यक्ति नहीं। प्रेम का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि जहां कुछ सुंदर वस्तु दिखी या व्यक्ति दिखा उसकी तरफ हम झुक गए, हम अपने सारे सिद्धांतों को खो बैठे, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसे अनासक्त योगी और इसकी स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए कि कोई भी रचनाकार, कोई भी साहित्यकार, कोई भी सामाजिक या समाज सुधारक या कोई भी व्यक्ति जिसके मन में अनासक्ति होगी, जिसके मन में बुद्धि, जो बुद्धि से काम लेता है और अपने हृदय में प्रेम बसाकर दूसरों की भलाई के लिए या परोपकार के लिए कार्य करता है, वही व्यक्ति समाज के हित के लिए होता है। अन्यथा उसके अलावा सभी व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो यही पूछा गया है कि इसका अर्थ बताइए और विस्तार पूर्वक समझाइए कि एक लेखक को इस तरह से होने की क्या आवश्यकता पड़ गई, एक शिक्षक को इस तरह से होने की क्या आवश्यकता पड़ गई, एक कलेक्टर को, एक प्रधानमंत्री को, एक राजनेता को इस तरह के व्यवहार की क्या आवश्यकता पड़ गई। अरे यही तो वो है क्वालिटीज, यही तो वो बेंचमार्क है जिसके लेवल पर यदि शिक्षक या इंजीनियर या प्रधानमंत्री, डॉक्टर, हर एक व्यक्ति यदि इन सिद्धांतों पर चलने लगे तो सच एक ऐसा समाज होगा जो हम कल्पना में सोचकर सिर्फ प्रसन्नता से पागल हो सकते हैं। जब अनासक्ति नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, बलात्कार जैसी कुरीतियां समाज में नहीं फैलेंगी, ठीक है। बुद्धि प्रज्ञा होगी तो हम किसी की भी कानों के कच्चे नहीं होंगे, किसी की भी बातों में आकर किसी के भी प्रति कोई भी विचार या कुविचार उत्पन्न नहीं करेंगे। प्रेम जहां होगा तो हम किसी के प्रति नफरत की या द्वेष की या जलन की भावना नहीं रखेंगे। तो ये साहित्य हो या सामान्य जीवन हो, हर एक व्यक्ति को ये तीन बातें हमेशा याद रखनी है। अनासक्ति, अनासक्त अर्थात जो लोभ लालच में ना आए, किसी के प्रति आसक्त ना हो जाए, प्रज्ञता अर्थात बुद्धि, ठीक है, और प्रेम, ये तीन बातें ऐसी हैं जो हर एक व्यक्ति में होनी जरूरी हैं। यदि ये तीन भावनाएं व्यक्ति में होंगी, समाज हर तरफ, समाज में सुख और शांति व्याप्त हो जाएगी। काश की इस तरह की बुद्धि और विवेक का निर्माण हो सके और हर एक व्यक्ति इस तरह से हो सके। कवि या साहित्यकार का कार्य केवल शब्दों को जोड़ तोड़ कर तुकबंदी करना ही नहीं होता। यहाँ लेखक ने यही बताया कि एक साहित्यकार हो या रचनाकार हो या लेखक हो या फिल्मकार हो, शिक्षक हो, कोई भी व्यक्ति, शिक्षक का काम सिर्फ किताब को पढ़कर सुना देना और अपने घर वापस चले जाना नहीं होता। एक डॉक्टर का काम पैसे लेकर उसको दवा गोली देना ही नहीं होता। एक इंजीनियर का काम सिर्फ ईंट गारे का रेल या टिक या जो भी पुल वगैरह बांधना नहीं होता, ठीक है। एक मंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को संभालना ही नहीं होता। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो उससे जीवन में, अपने समाज में जो भी घटित हो रहा है उसके आधार पर उनको सुधारना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही साहित्यकार हैं, उनका काम सिर्फ तुकबंदी करके रचना करना नहीं है कि अरे वाह वाह क्या रचना की है, क्या राइमिंग है। जब तक उसमें भावनात्मकता नहीं होगी, जब तक वो किसी के दिल तक नहीं पहुंचेगी, जब तक उन कविताओं या रचनाओं को पढ़कर किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी, तब
मतलब उस साहित्यकार की रचना व्यर्थ है। ठीक है, तो कवि या साहित्यकार का कार्य केवल शब्दों को जोड़कर या तुकबंदी करके रचना करना नहीं होता। कवि की शिल्प कला कितनी ही महान और सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें विचारों और भावनाओं को गहराई ना हो तो वह व्यर्थ है। यदि उनमें विचारों की गहराई नहीं होगी, भावना नहीं होगी तो वह व्यर्थ है। पेज भरने से ही, तभी तो कहते हैं ना कि परीक्षा हो रही है, हमने तो 4 सप्लीमेंट्री ले लिया, हमारे नंबर क्यों कम आए। अरे भाई, बहुत सारा लिख कर या पेज भरकर आना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। पूछा क्या गया है, सटीक तरीके से उत्तर लिखकर आना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और चाहे आप 10 सप्लीमेंट्री ले लो या वहां की अनर्गल बातें लिख दो, फिर भी आपको 10 में से 2 नंबर मिलेंगे, चाहे भले ही आपने 10 पेज क्यों ना लिखे हो। हाँ, यदि जो विषय पूछा गया उससे रिलेटेड आपने 1 पेज भी लिखा तो आपको 4 नंबर अवश्य मिल जाते हैं। ठीक है, तो जीवन का भी यही मूल्य है। दृष्टिगोचर होने वाली सृष्टि उस सृष्टिकर्ता की शक्ति का संकेत मात्र है, उसकी सत्ता सृष्टि के उस पार है। अर्थात हम किसी को नहीं पता कि परमात्मा, पता है मतलब जानते बहुत कुछ है हम लोग, लेकिन मानते नहीं है। हम सबको पता है कि परमात्मा कण कण में निवास करता है, हम सबको देख रहा है, उसकी पैनी नजर हम पर हमेशा है। लेकिन यदि इतना ही मानता तो ये चोरी, डकैती, दुष्कृत्य क्यों होते। क्यों भूल जाता है मनुष्य की ये जो जन्म है ना, मृत्यु भी निश्चित है। इसी जीवन काल में वो क्या क्या नहीं कर देता, ये सब यहां पर बताया है कि कवि या साहित्यकार, कवियों के माध्यम से या साहित्यकार का उदाहरण लेकर कवि हर एक व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है। समझ में आया? चलो तो चलते हैं आगे। उसकी चेतना के दर्शन करने के लिए, सौंदर्य को वास्तविक रूप में देखने के लिए एक कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेम का हृदय आवश्यक होता है। कोई रचनाकार हो, चाहे कोई कवि हो या साहित्यकार हो, जब वो जिस तरह की रचना करता है तो उसमें अनासक्ति होना चाहिए और प्रज्ञता होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रेम होना चाहिए। तब जाकर वो भावनापूर्ण कविता या कहानी लिख पाएगा जो हृदय तक जाएंगी पाठक के या श्रोता के, जो सांसारिक प्रपंचों और विडंबनाओं से ऊपर उठकर इस संसार को सही रास्ता दिखा सके। साहित्य का मुख्य उद्देश्य केवल समाज में घटित घटनाओं का वर्णन करना नहीं होता, बल्कि उसके लिए आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना भी होता है। ठीक है, ऐसा एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उसे एक योगी की अनासक्ति, योगी मतलब अवधूत या सन्यासी, उसे एक योगी की अनासक्ति तथा प्रेमी की सरस पूर्णता प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। तभी कहीं जाकर वह एक सफल साहित्यकार बन पाता है, एक सफल कवि बन जाता है। क्योंकि साहित्यकार का अर्थ केवल ये नहीं है कि जो भी घटित घटनाएं हैं उनका वर्णन कर दो, वाह हमने तो रचना कर ली। जो देख रहे हैं, जो घटित हो रहा है, उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उनसे किस तरह से हमें निजात मिल सकती है, या फिर जो भी मुश्किलें या परेशानियों से व्यक्ति जूझ रहा है, अपने आप पर आत्मनियंत्रण किस तरह से रख सकता है, तो उनका समाधान भी एक अच्छे साहित्यकार का ही गुण होता है और यही उसकी विशेषताएं होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न समझा देती हूं। पहले प्रश्न में पूछा है सर्वग्रासी काल की मार से। सर्वग्रासी काल की मार मतलब काल, मृत्यु, सबको ग्रास करने वाला, सबको खाने वाला। सभी व्यक्ति कैसे हैं? नश्वर। कैसे हैं व्यक्ति या हर एक प्राणी कैसा है? नश्वर। ठीक है, नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला, शाश्वत का अर्थ होता है कभी ना नष्ट होने वाला। तो हर एक जीव जंतु या प्राणी का जो जीवन है, चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो, एक बीज भी जब बोते हैं उगता है, फिर वो सूख भी जाता है। तो प्रकृति का हर एक कण कण नश्वर है, शाश्वत सिर्फ एक है जो परमपिता है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तभी तो अंतिम समय में कहा जाता है ना कि राम नाम, यस, वही है सत्य, उसके अलावा सब छलावा है, उसके अलावा सब धोखा है। लेकिन मनुष्य इसी छलावे में अपने आप को देवाधिदेव समझने लगता है, भगवान समझने लगता है, बड़ा शूरवीर समझने लगता है। किसके बलबूते पर? धन के बलबूते पर। ठीक है,
तो सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है। मतलब यहां पर उन्होंने यही बताया है कि जो काल है या जो संकट है या जो भी मतलब मृत्यु है, उससे बचने का तात्पर्य ये नहीं कि हम मरेंगे ही नहीं। जीवन है, जितनी हमारी आयु है, परमात्मा ने जितनी सांसें लिख दी हैं उनको पूरा करके इस मनुष्य जीवन को बहुत अच्छे से बिताते हुए, बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख होंगे, हम हमेशा हंसते ही हंसते रहेंगे। बहुत अच्छे से जीवन जीना अर्थात जो भी परिस्थितियां आएंगी उनका सामना करते हुए जीवन जीना, क्योंकि उसने हमारी रचना की है मनुष्य के रूप में, यही उसका सबसे बड़ा उपकार है। और उपकार क्या, हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तभी तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब यहां पर सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है, वही अपने आप में सदा के लिए अमर हो जाते हैं, तो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, जिसने अपने व्यवहार में जड़ता को छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाई रहती। अब जो कुछ लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करें नित्य मतलब नियमित रूप से या डेली जॉब जाते हैं या काम करते हैं, हाँ आप कहते हैं अरे यार मैं थक गया, आखिर ये जीवन है, डेली सुबह जाना फिर वापस आना, ये कोई जीवन है? अरे तो जीवन क्या है, तुम बताओगे जीवन क्या है? उसने मनुष्य जीवन दिया है, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है बुद्धि देकर, अब उस बुद्धि के बलबूते पर जियो ना जैसे तुम्हें जीना है। उसको कोसना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि व्यक्ति अपने दुखों में परमात्मा को कोसने लगता है तो सच में उसकी मत मारी जाती है, मनुष्य होकर वो जानवर की भांति हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता को छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर गतिशीलता बनाए रखी है। अर्थात बहते हुए पानी को सब पीते हैं, बहता हुआ पानी पीने योग्य होता है। क्या थमा हुआ पानी या रुका हुआ पानी पी सकते हैं? नहीं, सड़ जाता है ना। तो यहां पर जीवन में भी निरंतरता जरूरी है। हम ये नहीं सोच सकते कि चलो भाई माँ बाप का पैसा है, ऐश करेंगे, कमा लेंगे, उनका ही बिजनेस संभाल लेंगे। कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तो अपने हाथ पर हाथ रखकर कभी नहीं बैठना है। जो व्यक्ति नित्य निरंतरता से अपने कर्म की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, जिनमें मन में जुनून है कुछ करने का, परमात्मा स्वयं उनके लिए रास्ते बता देता है। अब रास्ते उसने दिखाया है, चलना हमारा काम है। अब ऐसा तो नहीं कि रास्ता है वहां, मान लीजिए ये हमारा रूम है, अब गेट वहां है तो हमें चलकर जाना होगा, तब हम बाहर जाएंगे ना। अब हम सोचेंगे नहीं गेट तू इधर आ, हम तभी तुझ में से निकलेंगे ये क्या हो सकता है? तो फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि प्रभु तूने हमें कुछ नहीं दिया, या फिर तू ही हमें कुछ बताना। प्रभु बता दिया, अब चलो, आप बुद्धि दी है ना, चलो ठीक है। तो सृष्टि का एक अटल नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। बुढ़ापा और मृत्यु इस नश्वर संसार के अति प्रामाणिक सत्य हैं जिन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। निश्चित अवधि के बाद हर वस्तु का अंत अनिवार्य है। जड़ता मृत्यु का ही दूसरा नाम है। जड़ता मतलब एक जगह जड़ की तरह रहेगा, जैसे नहीं कभी कभी, हाँ बचपन की बात याद आ गई, जैसे कुछ डायलॉग भी सुने थे, क्या जड़े उगाई, हिल तो कुछ काम तो कर। ठीक है, तो जड़ता मतलब मृत्यु। यदि तुम रुक गए मतलब क्या, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जी रहे हो ना, सांसें चल रही हो तो चलो, सांस चल रही है, रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त संचार हो रहा है, चलना है। यदि तुम कहोगे मैं तो बस कुछ नहीं करना चाहता, मतलब क्या ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है? चल रहा है ना, चलते रहना है, यही जीवन का नाम है। निश्चित अवधि के बाद हर मनुष्य का अंत अनिवार्य है। जड़ता मृत्यु का ही दूसरा नाम है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु में जब तक विकसित होने तथा नएपन के स्वागत का मादा है तब तक वह जीवित रह सकता है। ठीक है, अर्थात जिस व्यक्ति में हमेशा कुछ नया नया करने का जुनून होता है, कहते हैं ना जिस व्यक्ति में हमेशा बचपना जीवित रहता है वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। और एक जवान से जवान व्यक्ति भी बूढ़ा हो जाता है जिस दिन उसने अपने बचपने को मार दिया। बचपना मतलब कुछ भी नया नया करने की चाहत। बचपना क्या होता है, ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों है, मम्मा इसको ऐसा क्यों करते हैं। बचपना मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो जब तक व्यक्ति में नया नया कुछ करने की भावना है या नए नए विचार हैं तब तक वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, कि यहां लिखा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु में जब तक विकसित होने तथा नएपन के स्वागत का मादा है, मतलब पूरी तरह से वो करने के लिए इच्छुक है, तब तक जीवित रह सकता है। एक वृक्ष का फल ज्यों ही वृक्ष से रस लेकर पक जाता है उसका वृक्ष से गिरना तय हो जाता है।
ये सृष्टि का नियम है। ना तो वृक्ष में हमेशा फल लगे रह सकते हैं, ना वृक्ष में हमेशा पत्ते रहते हैं। तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हम जैसे हैं बस भैया वैसे ही रहें। हे प्रभु, हमें हमें कोई दुख ना दइयो। काहे ना दइयो भैया, जीवन दिया है ना, तो सब कुछ है, उतार चढ़ाव है, बस उसको बुद्धि के साथ सही करना है। कभी क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना है, कभी खुशी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जब एकदम से बैलेंस हो हमारा जीवन, तब जाकर हमें निर्णय लेना चाहिए। क्रोध में भी हम बहुत जल्दबाजी में कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, खुशी में भी हम भूल जाते हैं, हाँ हाँ दे दो उसको, इतना पता चलता है हमारे पास ही नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में संतुलन भी सिखाती हैं, और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत कुछ प्रेरणा दी है। वह वृक्ष से तभी तक जुड़ा रह सकता है, गिरने से बचा रह सकता है तब तक वह वृक्ष से रस लेकर अपने आप को विकसित कर रहा हो। अर्थात एक व्यक्ति तभी तक खुश रह सकता है जब वो नए नए कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहता है। उसके मन में निराशा नहीं है, अरे यार कौन करे, चलो कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। जो काम करना है बेस्ट तरीके से करना है। ठीक है, इसी प्रकार एक व्यक्ति जब तक अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, अपने प्राणों को ऊर्ध्वमुखी रखता है, जिजीविषा जीने की इच्छा, ऊर्ध्वमुखी मतलब निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने की चाहत, तभी तक उसकी चेतना उसके शरीर में विद्यमान रहती है। सामाजिक रूप से भी वही व्यक्ति अधिक सफल और दीर्घजीवी माना जाता है जो अपने व्यवहार में जड़ता नहीं आने देता, जो बोरिंग सा, कोई ऐसे नहीं रहते कि अरे यार इनका तो मुंह देखकर ही ना बोरिंग सा फील हो, चल यहाँ से चलते हैं। और कुछ व्यक्ति जो हमेशा हंसते खिलते रहते हैं। क्या सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपसे पहली बार मिले लेकिन लग ही नहीं रहा कि आपसे पहली बार मिले। क्यों लगता है ऐसा? उनके व्यवहार के कारण। ठीक है, और कुछ लोगों को वर्षों से जानते हैं फिर भी लगता है ये और कहां से आ गए। ऐसा होता है ना, आपने भी अनुभव किया होगा, आप भी 12th क्लास में। ठीक है, तो यह दिया है कि सामाजिक रूप से भी वही व्यक्ति अधिक सफल और दीर्घजीवी माना जाता है जो अपने व्यवहार में जड़ता नहीं आने देता, नएपन के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है, निरंतर बदल रही परिस्थितियों से समन्वय बनाए रखता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अपने विचारों और सिद्धांतों पर अड़कर बैठना ही मृत्यु है। इसलिए जीवित रहने के लिए विचारों की गतिशीलता आवश्यक है। गतिशीलता का अर्थात समय जैसा चल रहा है। अब जैसे देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब आजकल शिक्षा में भी बहुत परिवर्तन आया है। अब कोई कहे नहीं नहीं मुझे तो भैया ये टेक्नोलॉजी मुझसे दूर ही रखो, तो बस वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। उसी में यदि खोए रहेंगे ना कि नहीं हम तो सिर्फ पेन पेपर से ही अपना काम करेंगे, हमारे हाथ में ये चूहा मुहा माउस ना पकड़ाइयो, फिर वो उन्नति नहीं कर पाएंगे। भले ही वो युवक हैं लेकिन वो कुछ नया सीखने की चाहत नहीं है, तो वो बूढ़ों के समान है। और एक बुजुर्ग भी जिसमें नए सीखने की चाहत है, वो उसका मन जवान है। ठीक है, ये बताया है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। बोले है वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। और इसी तरह से ये जो है ना कि समय के साथ चलना है, समय के साथ परिवर्तन होना है। कभी कभी कुछ लोग अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते। सिद्धांत का मतलब ये नहीं कि जो हमारा था मतलब जैसे हम थे बस वैसा ही हो। परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है। यदि हम 20 साल या 25 साल जब हम पढ़ते थे, हम जब स्कूल में थे, कक्षा 12वीं में थे, हम कहें कि नहीं आपको भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही रहना पड़ेगा, तो कहेंगे अरे यार इसको भगाओ, ये कहाँ से आ गई है ना, सही है ना, ऐसा होता है। तो जो भी परिस्थिति है, जो भी समय है, हमें परिस्थिति के साथ चलना होगा, क्योंकि चलायमान रहने में ही हमारी निरंतरता बनी रहती है और आगे बढ़ना है तो चलना तो होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने जीवन और मृत्यु के संघर्ष का वर्णन किया है कि काल सर्वव्यापक है, मृत्यु सर्वत्र है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसको कब चले जाना है, और बस इसी पता ना होने के चक्कर में वो ऊट पटांग हरकतें करता रहता है और कभी कभी इतना पछतावे का कारण बनता है कि वो चाह कर भी उससे निकल नहीं पाता। काल सर्वव्यापक है, उसको काल अग्नि से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन काल की सर्वव्यापकता के सामने भी जीवन कभी समाप्त नहीं हुआ है। स्थिर
प्रज्ञ और अनासक्त लोग अपनी गतिशीलता और सत्कर्मों के कारण सदियों तक इस नश्वर संसार में जीवित रहते हैं। समझ आया कि व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसके सिद्धांत, ये सब जीवित रहते हैं। तो यहां पर लेखक ने यही बताया कि स्थिर, प्रज्ञ और अनासक्त लोग अपनी गतिशीलता मतलब नियमित निरंतरता के साथ जो काम करते जाते हैं, नए नए आयामों के साथ चलते जाते हैं, कुछ इनोवेशंस करते जाते हैं, कुछ नव प्रवर्तन करते जाते हैं, तो वही तो व्यक्ति महान की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। कोई जन्म के साथ ही नहीं है कि पता है उनके घर में महान बालक का जन्म हुआ है। कभी किस सुना है आपने? नहीं सुना। महान व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है। तो जब व्यक्ति के कर्म, जैसे आज हम जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, उनको हम आज भी वैसे ही नमन करते हैं। आज भी हम उनके आदर्शों पर चलते हैं, आज भी उनकी बातों को, उनके विचारों को पढ़ते हैं, क्योंकि वो अमर हैं, वो हमेशा रहेंगे उनके विचारों के कारण, उनके कर्म के कारण, उनके आचरण के कारण। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ हमें यही तो सिखाता है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है। जो विकास और प्रगति करने की बात सोचता है, जो जड़ता अर्थात गतिहीनता को अपने पास भी नहीं आने देता, वही व्यक्ति जीवित है, अन्यथा मृत के समान है। परिवर्तन प्रकृति करता, अपनी मूर्खता के कारण अपने ही बनाए बंधनों और पाखंडों में उलझा रहना, यानी एक ही स्थान पर जम जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। भले ही वो जीवित है, लेकिन ऐसा जिंदा लाश की तरह जीवन जीता है, जो कुछ करना ही नहीं जानता और हमेशा अरे ये ऐसा है तो वो वैसा है, ऐसा इस जमाने का ऐसा करना है तो इसके कारण मैं काम नहीं कर पा रहा, मतलब अपनी ही असफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ता रहता है, बैठे बैठे दूसरों का भेजा भी खाली करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति मृत के समान बताया है लेखक ने। सर्वव्यापक काल अग्नि का शिकार हो जाता है, वही बच सकता है जो निरंतर गतिशील है। ठीक है, तो निरंतरता के साथ कर्म करते जाना है। सबसे बड़ी जो पूजा है वो कर्म है, तभी कहा जाता है ना, कर्म ही पूजा है। नेक्स्ट है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। अब देखो, यहां पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, मतलब अनासक्त मतलब जिसके मन में धन, दौलत, लोभ, लालच ये भावना यदि नहीं है, मतलब जिसके मन में ये भावनाएं हैं वो आसक्त, जिसके भावनाएं नहीं है वो अनासक्त। ठीक है, आसक्त मतलब कुछ ऐसी वस्तुओं की तरफ अपने आप ही झुक जाना जहां लोभ, लालच, धन, दौलत, सुंदरता, उसके प्रति सब कुछ भूल जाना, बस उसी के पीछे पड़े रहना, अपने स्वार्थ की सिद्धि करना। तो यहां पर कवि को भी कहा है कि जो अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, मतलब कठोर, कहना है तो कहना है चाहे सामने कोई खड़ा हो। ठीक है, या किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूं कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो, स्पष्टवादी रहो, अपने अनासक्ति रहो, आसक्ति को अपने हृदय में कदापि स्थान मत दो। धन, दौलत, सुंदरता, इसके पीछे मत भागो। यदि इसके पीछे भागोगे तो आपको साहित्यकार बनने का कोई मतलब नहीं है। लेखक ने इन पंक्तियों में सत्कवि, साहित्यकार के लिए निर्धारित किए गए मापदंडों का वर्णन किया है। शब्दों की तुकबंदी कविता नहीं होती, उसके लिए संसार में वैराग्य, अनासक्ति और विशाल हृदय की आवश्यकता होती है। कोई भी रचना तुकबंदी कर देने से कविता नहीं कहलाती। जब तक वो उद्देश्यहीन है उसका कोई अर्थ नहीं है। जो अपने आप में ही मस्त है, संसार की छोटी मोटी चिंताओं से बेपरवाह है, सांसारिक मोह माया, हिसाब किताब और बंधनों से अपने आप को मुक्त कर चुका है, वही फक्कड़ होता है। वह संसार से प्यार नहीं करता, उसकी आसक्ति संसार की अपेक्षा समाज का कल्याण, परोपकार और परमात्मा में होती है। ठीक है, फक्कड़ व्यक्ति की परिभाषा समझ ली आपने कि जो इस तरह की भावनाएं नहीं रखता वही फक्कड़ है, और जिसके मन में समाज के कल्याण की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी, परमात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धा की भावना होगी, वही फक्कड़ कहलाता है, और वही साहित्यकार युगों युगों तक चलता है। ठीक, ऐसा ही फक्कड़ व्यक्ति कविता करने में सक्षम होता है। लेखक ने आह्वान किया है कि यदि आप कवि बनना चाहते हो तो आपको उससे पहले एक अनासक्त योगी,
और फक्कड़ बनना ही होगा। फक्कड़ का समझ गए ना, जो परोपकारी हो, जो ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा रखता हो, जिसके मन में समाज के कल्याण की भावना हो, फक्कड़ कहलाता है। योगी अर्थात जिसके मन में आसक्ति ना हो, जो अनासक्त हो, जो धन दौलत सौंदर्य को देखकर एकदम झुक ना जाए। तो ये सारी बातें होंगी तब कहीं जाकर कोई साहित्यकार या कवि बने, नहीं तो ना बने। साफ साफ कह दिया है उन्होंने। ठीक है, अगला है फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। अब यहां पर लेखक कहना चाहते हैं कि कोई फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, अर्थात वो अपने आप ही खत्म नहीं हो जाता या उसकी अपने तक ही सीमित नहीं है, उसकी जो सीमा है। ठीक है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, इशारा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने कहा है कि सृष्टिकर्ता की शक्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उस परमात्मा की शक्ति से कोई भी वाकिफ नहीं है, कोई भी परिचित नहीं है। उसको लगता है कि मैं ही मैं हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने कहा है कि सृष्टिकर्ता की शक्ति सर्वव्यापक और महान है। जो कुछ भी सृष्टि में हम देख पा रहे हैं वह उस शक्ति की ओर संकेत मात्र है, सिर्फ संकेत मात्र कि रुको, वो है जो देख रहा है, वो है जो सब की बागडोर अपने हाथों में लिए हुए है। जो कुछ भी सृष्टि में हम देख पा रहे हैं वह उस शक्ति की ओर संकेत मात्र करता है। वास्तव में वह शक्ति कितनी महान और व्यापक है, यह जानना व्यक्ति के वश से बाहर है, कोई नहीं जानता। इस संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह तो सृष्टिकर्ता की पूर्णता को दिखाने के लिए संकेत कर रही है। यह दृष्टिगोचर संसार उस अपार शक्ति की माया ही तो है। जो इस माया को भेद कर उसके दूसरी ओर देखने की दृष्टि रखता है वही उसको जान सकता है। उस अपार शक्ति का अस्तित्व इस संसार के पार है। तभी तो कहते हैं हे प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। समझ में आया? हम उसके बारे में जो कुछ सोचते हैं ना, कोई कहता है कोई कर्म नहीं, भगवान ऐसा थोड़ी कहता है, अरे उसने ये थोड़ी कहा है, उसने ये थोड़ी कहा है। हम ही अपनी मर्जी से नियम और कानून बनाते रहते हैं और उसका नाम लेकर लोगों में अपना वर्चस्व स्थापित कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम स्वयं ये नहीं जानते कि उसकी शक्ति के बारे में तो हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। कहते हैं उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, बस हो जाता है कार्य। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूं बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने हर एक प्रश्न को सुना है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रश्न के अर्थ भी बड़े खतरनाक तरीके से उन्होंने लिखे हैं। प्रश्न के अर्थ को समझ लिए हैं तो उत्तर भी आप समझ गए हों। उत्तर को समझने के साथ ही साथ लेखक की मंशा या जो भी उद्देश्य था उसको भी आप समझ गए कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर के आपके समक्ष प्रश्नोत्तर भी लेकर आती रहूंगी, व्याख्या भी लेती आती रहूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जो कक्षा किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें सैंपल पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे सब कुछ मिलेगा आपको यहीं पर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सच्चाई पर चलिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।